Hello student, today we will study second uses of dimensional analysis. For this we have to study one principle of homogeneity of dimension. What is meaning of homogeneity? Homogeneity is same type, same content, that is called homogeneous or homogeneity. This principle says in any physical formula the dimension of each term are the same. First of all, we will understand what is meaning of term. We have a equation s is equal to ut plus half at square. How many terms are there? There are 3 terms in this equation. Now, to check dimensional correctness of an equation, तो अब इक्वेशन इसको डायमेंशनली हम ये देखेंगे कि ये करेक्ट है या नहीं. हो an equation in physics is said to be dimensionally correct only if each term are on both side of equation has the same dimensional formula. तो कोई भी इक्वेशन सपोज ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो ये जो इक्वेशन है ये इंडिविजुअली डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी. तो दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन. तो यहाँ पे भी ये वाली इक्वेशन जो दी है तो इसमें आपको चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली और फिज़िकली ये दोनों करेक्ट है या नहीं. तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें इंडिविजुअल एक एक टर्म जो है s का डायमेंशन, यू टी का डायमेंशन और ये ए टी स्क्वायर का डायमेंशन, तो ये क्या होना चाहिए, इंडिविजुअली इक्वल होना चाहिए. तो फिज़िकली और डायमेंशनली दोनों करेक्ट है जो है, ये करेक्ट होना चाहिए. लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी फार्मूला जो है डायमेंशनली जो है करेक्ट है तो फिज़िकली भी करेक्ट है हो सके, ऐसा नहीं हो सकता. जैसे आपका के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए दोनों डायमेंशनली तो ये करेक्ट है लेकिन फिज़िकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ होता है, तो फिज़िकली ये करेक्ट नहीं है. या फार्मूला इस तरह से लिखा हो एस इज इक्वल टू यू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस लग गया है यू टी, तो एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. तो डायमेंशनली ये फार्मूला करेक्ट है लेकिन फिज़िकली करेक्ट नहीं है. फिज़िकली फिज़िक्स में फार्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो इसके लिए एक और एग्जांपल हम लोग समझेंगे. तो एग्जांपल है चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है, इसको भी चेक कर लेते हैं. तो v का डायमेंशन क्या है, v का डायमेंशन एल टी माइनस वन, इसकी यूनिट पहले लिख लीजिए मीटर पर सेकेंड. तो मीटर का डायमेंशन क्या होगा, एल होगा. टाइम का डायमेंशन ये टी का यूज़ करेंगे तो एल टी माइनस वन. सिमिलरली वी इज़ ये यू भी वेलोसिटी है, यू का भी डायमेंशन लिख लीजिए एल टी माइनस, और यू टी ए टी, ये जो है ए टी हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो ए क्या है, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन कर लीजिए एल टी माइनस टू, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट होगी, तो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एल टी माइनस टू और टाइम का टी होगा. तो आप देखेंगे कि इस इक्वेशन में सभी इसका ईच टर्म जो है, इसके सभी टर्म जो है इंडिविजुअली ये इक्वल है. तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट एंड आल्सो फिज़िकली करेक्ट. तो फिज़िक्स में ये आपका इक्वेशन फिज़िक्स में भी करेक्ट है और ये डायमेंशनली भी करेक्ट है. तो यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लेंगे. द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन, एक इक्वेशन आपकी गिवन है फंक्शन ऑफ टाइम, कोई भी वेलोसिटी है जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है, तो v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस डी. तो इसको डायमेंशनली देखना है कि ये सही है या नहीं. तो राइट द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी.
तो यहाँ पे इसका डायमेंशन आपको निकालना है ए बी सी का, और जो कांस्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं, और व्हाट आर द एसआई यूनिट ऑफ ए बी सी एंड डी, और डायमेंशन ऑफ, तो यहाँ ये दो चीज़ें एक क्वेश्चन है, इसमें आपको करना है। ए बी सी का जो है डायमेंशन निकालना है और इसकी एसआई यूनिट भी फाइंड करना है। तो इसमें आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ ए जो है, ए इंडिविजुअली ये सब क्या होंगे, डायमेंशनली इक्वल हो जाएंगे। कोई भी सब्सट्रैक्शन या ऐड आप जो भी करते हो वो डायमेंशनली जो है इक्वल होना चाहिए। तो v इज इक्वल टू ए, तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी, तो एंड डायमेंशन ऑफ c अपॉन टी प्लस टी। तो a का डायमेंशन क्या होगा, v का डायमेंशन, v क्या है, वेलोसिटी हो जाएगा, तो m0 l t माइनस 1 हो जाएगा। और b का डायमेंशन इधर से निकाल लीजिए, v का डायमेंशन पता है, v का डायमेंशन अपॉन t का डायमेंशन, तो इस तरह से m0 l t माइनस 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी इंडिविजुअल d का डायमेंशन t का डायमेंशन हो जाएगा, तो d का डायमेंशन आपको पता हो गया। तो c का डायमेंशन क्या होगा, तो c का डायमेंशन हो जाएगा v इंटू डी प्लस टी। अच्छा, इसका डायमेंशन, t का डायमेंशन तो t होगा, तो इसको दो बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, t हो जाएगा। तो c का डायमेंशन हो जाएगा m0 l t 0। तो व्हाट आर एसआई यूनिट ऑफ ए बी सी के देख लीजिए। तो ए का जो डायमेंशन है मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ए का डायमेंशन क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। बी का ये वेलोसिटी की यूनिट दिखा रहा है, और बी भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड सी का डायमेंशन जो है आपका वो मीटर यानी लेंथ का डायमेंशन दिखा रहा है। अब डी जो है वो टाइम का डायमेंशन, डी जो है m0 l0 t, ये टाइम का। इस तरह से आप कोई भी इक्वेशन को डायमेंशनली जो है चेक कर सकते हैं। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो इक्वेशन या फार्मूला जो है डायमेंशनली करेक्ट अगर है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फिज़िकली करेक्ट है या वो फिज़िक्स का फार्मूला जो है वो सही है। ओके, थैंक यू सो मच।